जय हिंद दोस्तों। आज की ये वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक द एसएससी एग्ज़ाम इन 6 मंथ 2023 एंड 24। इसमें आपको पूरी कंप्लीट डिटेल जानकारी मिल जाएगी कि क्या आपको करना चाहिए, क्या ऐसा करें जिससे कि आप सिर्फ 6 मंथ के अंदर आप सिलेक्शन लेने के हकदार हो जाएं, आप एक सीट अपनी ले पाएँ। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। मैं वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए तभी कहूँगा जब पूरी वीडियो देखने के बाद आपको मिले कि सेटिस्फेक्शन एक अपने अंदर से आए कि हाँ हमने कर लिया है। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके आप इसे सपोर्ट दिखा सकते हैं अपना। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि 6 मंथ में हमें कैसे आपको जॉब दिलाएगा, किस तरह से आपकी क्या स्ट्रेटजी हो, हमारी स्ट्रेटजी किस तरह से होनी चाहिए कि हमें 6 मंथ के अंदर जॉब मिल सके। तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी कि आपका एक बढ़िया सा डेडिकेटेड प्लान होना चाहिए। आप अगर जो कंसिस्टेंसी के साथ अगर कंसिस्टेंट होके आप अपना एफ़र्ट लगाते हैं तो पक्का लिख के कहीं मुझसे ले लीजिए कि आप पक्का 6 मंथ के अंदर आप क्रैक कर सकते हो, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ डेडिकेशन के साथ आप करते हो। कुछ इसी से रिलेटेड मैं कुछ टिप लेके आया हूँ जो आपको मदद करेगा कि किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं 6 मंथ के लिए। आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लें एसएससी का, चाहे एसएससी की सीजीएल हो, सीएसएल हो, एमटीएस हो। देखिए खासकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो अभी 12th पास आउट हुए हैं, ठीक है। और जब बच्चे ऐसे हैं जो अभी जस्ट पास आउट हो रहे हैं, उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है कि एसएससी के पेपर में क्या करें, ठीक है, उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है। उनमें कुछ लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि क्या करें, लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रेजुएशन करने के लिए आप कहीं ना कहीं नाम लिखाओगे, लेकिन अगर जो आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको कुछ इनकम जनरेट करने के लिए आपको एसएससी के ही 2 पेपर होते हैं जो 10+2 लेवल के होते हैं। उनमें से कौन कौन से हैं इसमें इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हो जाता है CHSL का, बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन जॉब हो जाती है। 10+2 लेवल की जॉब है एक। और आपका MTS का, जैसे कि MTS का भी जॉब बहुत अच्छा हो जाता है। अगर जॉब अच्छे से इसको ले लेते हैं तो इनकम की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और फिर बाद में जब ये दोनों पेपर आप अच्छे से कर ले जाओगे, इसके बाद एसएससी के जो एक इम्पॉर्टेंट होता है जो ग्रेजुएशन लेवल का, वो जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो उस पर जाके जंप कर जाना, उसको पेपर देना, वो भी क्वालिफाई कर लेना, ठीक है। इसके बाद उसमें आप हाई ग्रेड पे जॉब करना। लेकिन आपको करना तब होगा जब आप शुरू से ही डेडिकेटेड प्लान लेकर चलेंगे, कंसिस्टेंट के साथ अपना काम करेंगे, एफर्ट देंगे, तभी हो पाएगा। तो हम लोग कौन कौन सी टिप पे बात करने वाले हैं। हमारी पहली जो टिप हो जाएगी वो आपके सामने ये है कि आपको समझना पड़ेगा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। बिना एग्ज़ाम पैटर्न के सिलेबस को समझे हुए आप किसी भी तरह से अगर सोचें कि हम इसको क्रैक कर पाएँ तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझना होगा, सिलेबस समझना होगा, तभी कर पाएंगे। चाहे जो एग्ज़ाम हो, एनी एग्ज़ाम किसी को हो, उसे समझने के लिए उसके पैटर्न और सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके पैटर्न सिलेबस को समझ जाते हैं तो आप समझ लीजिए उसके 2-4 सीढ़ियाँ उस पर आराम से चढ़ गए हो, आपको कोई समस्या इसमें नहीं होने वाली है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, इसकी जो नोटिफिकेशन होती है हर जगह आपको यूट्यूब तो मिल जाती है, लेकिन यूट्यूब पे आपको छोड़िए, आपको क्या करना है, खुद जाके अच्छे से नोटिफिकेशन जो रिसेंट में नोटिफिकेशन एसएससी ने दिया है, जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीएसएल हो चाहे आपका एमटीएस हो, दोनों में से कोई भी हो जो 10+ लेवल है, और सीजीएल वाले के लिए भी यही चीज़ फॉलो होती है। उनको भी जाके खुद देखना है ऑफिशियल नोटिस क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्योंकि अभी रिसेंट में सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जाके पैटर्न देखना है, नंबर ऑफ उनके क्वेश्चन कितने हैं ये जाके देखना है आपको, मार्किंग स्कीम क्या है, कितने नंबर पे कितना मिलता है। अब जाके देखा जाएगा जो मेंस का सीजीएल होता है उसमें 3 नंबर मिलते हैं एक क्वेश्चन पे, उसी तरह से सीएसएल में भी उसके मेंस में ऐसे ही होता है, और एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलते हैं अभी प्री में। तो ये सब देखना है, सिलेबस आपको देखना है, बढ़िया से समझना है, और प्रिंट आउट निकलवा के आपको अपने रूम पे कहीं जाके कॉर्नर पे चिपका लेना है, और डेली सुबह शाम उसको जाके आपको देखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करनी है। अगर ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपका प्रिपरेशन जो है बहुत हद तक सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो है उसमें हमें क्या करना है, अब हमने तो सारा कुछ समझ लिया, सिलेबस समझ लिया हमारा, तो हमें अब एक स्टडी प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हमने अपना सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न समझ लिया है, अब हमें अपने जो सिलेबस को
डिवाइड करना छोटे छोटे पार्टों में। जब हम छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे तो उसमें को हम टेबल बना लेंगे एक अच्छा सा, जिसको हम ईच पार्ट को मतलब जितने जितने पार्ट हैं उसको अलग अलग दिन पे हम पढ़ेंगे। जैसे अगर हमें जनवरी है तो जनवरी माह में हमारा क्या करना है, मान लो हम जैन की बात करें तो जैन में हमें हिस्ट्री मान लो कंप्लीट करनी है। अब हिस्ट्री हमारी कंप्लीट करनी है, जनवरी में हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। फिर हमारी फेब की बात आती है। अब फरवरी की जब बात हम करते हैं तो फरवरी में मान लो हमने कहा कि हमें जियोग्राफी कंप्लीट करनी है। अब हमने मंथ वाइज को डिवाइड करके रखा है कि 6 महीने का रखना है, 6 महीने में ऐसे हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको जब इतना कर लेते हो तो पर डे अब डेट वाइज इनको डिवाइड करो कि इस दिन को हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। इस दिन को इतने से इतने टाइम को ये सारी चीज़ें करके आप रख लो। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तब आप जाके अच्छा सा अपना स्टडी प्लान बना के बाद फिर नोट्स बनाइए, नोट्स को रिवाइज कीजिए। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिर आपको टाइम एलोकेट कीजिए कि कब आपको पूरा दिन जो पढ़ते हैं पहले एक बार रिवाइज कीजिए। और रिवीजन इतना ही नहीं, कम से कम एक टॉपिक को 3 टाइम रिवीजन करना पड़ेगा आपको। 3 टाइम जब तक रिवीजन नहीं करोगे आपका कोई भी याद नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है जीके जीएस, जो ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम देती है, उसको जब तक बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं करोगे, रिवीजन तो ऐसे सभी को चाहिए होता है, लेकिन अगर इन ज़्यादा जो आपका जीके जीएस है, करंट अफेयर नहीं रिवाइज करते हो तो कोई याद होने का चांस ही नहीं बनता है। कम से कम 3 से 4 बार जितना ज़्यादा रिवाइज और कर पाओ उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब मॉक टेस्ट जो होता है, मॉक टेस्ट क्यों देना, तभी तो पता चलेगा भाई कि आप कितने पानी में हो, जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो, डायरेक्शन आपकी कैसी है, सही डायरेक्शन में जा भी रहे हो कि ऐसे ही कहीं भी निकल दिए हो। इसके लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाइए, या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसे PYQ कहते हैं उसको सॉल्व करिए, तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है कि आपको फोकस होके इसके जो बेसिक और फंडामेंटल्स हैं उसको समझना है। SSC जो है आपके जो नॉलेज है उसको चेक करती है बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर उसका नहीं पता होगा, फंडामेंटल नहीं पता होगा तो आप नहीं जवाब दे पाएंगे उनके सवालों का। सबसे पहले आपको जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी है, क्योंकि आप अगर जो नींव मजबूत नहीं रहेगी तो पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी, ठीक है। तो मजबूत करने के लिए नींव हर एक सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों की पहले तो फाउंडेशन मजबूत करिए। उसको मजबूत कैसे किया जाएगा, क्या ग्रेजुअली जो है अगर ना हम चढ़ते हुए जाएं सीधा एक बिल्डिंग बनाना लेंगे तो ऐसा होगा नहीं। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, उस बेसिक कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट उस पर लगाइए। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट में एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएं फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए, और जो है कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो हार्ड है उन पे जाइए। कभी भी ये नहीं है कि बिना आप जो है आपके मतलब किसी भी टॉपिक को अच्छे से कवर किए हुए एक जगह से सीधे सर से ऊपर की तरफ भाग जाए। पहले नीचे नीचे धीरे धीरे चढ़ते जाइए। इस तरह जब आप चढ़ते जाएंगे तभी होगा, आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे ऊंचाइयों पे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की। इतनी चीज़ें तो हमने कर लिया, ग्रेजुअली चढ़ना है, सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया, मॉक टेस्ट देना, रिवीजन करना है, सब कुछ हो गया। अब जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है मॉक टेस्ट, इसको करने से क्या होगा, क्यों करना चाहिए, इसको समझने के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या बताएगी, क्या फ़ायदा करेगी। तो आपको फ़ायदा तो ये सबसे बड़ा ये देगी कि आपका डिफ़िकल्टी लेवल एग्ज़ाम में कितना डिफ़िकल्ट पेपर आ रहा है, क्योंकि दिन पर दिन जो पेपर का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। जब पेपर का स्तर बढ़ रहा है तो आपको सीधा जो है वहाँ जाने के लिए कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है उसको आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करना होगा, समझना होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जाइए, उसको PYQ जो है उसकी एक कोई बुक खरीद लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर हो लगभग 3 से 4 सालों का। उसको जो है डेली लगाइए, जो टॉपिक पढ़िए, जैसे मान लीजिए आज कोई टॉपिक आपने पढ़ा, फिर उस टॉपिक में जो भी पार्ट हैं उसको जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चेक करिए कि हाँ ये क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, हम सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें चेक करना आपका बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर ये सारी चीज़ें आप बराबर चेक करते हो तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आपको सही डायरेक्शन में हो इसका अंदाज़ा आपको मिल जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें कर लेते हो तब आपको नहीं क्वेश्चन, उसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन बहुत गलत करोगे, आप नहीं समझ में आएगा, तो उससे क्या होगा, उससे आप आपके जो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है कहाँ है ये आइडेंटिफाई कर पाओगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। कोई भी एस्पिरेंट है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है।
अगला टॉपिक हमारा अगला पॉइंट जो है वो है कि हमें बीच बीच में एक शॉर्ट ब्रेक की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, और अपने आप को स्टे करने के लिए, मोटिवेट स्टे रहने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने, क्योंकि 6 मंथ का ये पूरा सिनेरियो रहेगा, 6 मंथ के लिए आप कर रहे हो, तो आप इसमें थक ना जाओ। इसके लिए आपको बीच बीच में स्टडी जो सेशन रहता है इसमें आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो ब्रेक लो। अपने आप को हमेशा जो है गोल पे अपने स्टिक रखो। अपने गोल के जो फ़ोटो है, जो पोस्ट आपको चाहिए होगा, जब देखोगे तो बहुत सारी पोस्ट रहती है CSL में भी, MTS में भी, तो उसके लिए आपको अपना पोस्ट पे जो प्रेफरेंस है वो सारी चीज़ों पे एक दीवार पे इसको जाके फ़ोटो लगा लेना है, ठीक है। लिख लेना है कि हमें इस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये पोस्ट लेना है। आप इसके बाद अपने गोल पे एकदम लगे रहिए और ध्यान दीजिए कि हमें जो पाना है उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करनी पड़ती है, और मोटिवेशन उससे बना रहेगा आपका। नेक्स्ट हमारा कि हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हार्ड लगता है हर एक बच्चे को, चाहे जो बच्चा हो, उसको स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आती हैं कि भैया हम करंट अफेयर से क्या करें, उससे कैसे अपडेट रहें। SSC में हमेशा आपकी जब नॉलेज चेक की जाती है तो करंट अफेयर बहुत पूछा जाता है। उसमें जब करंट अफेयर पूछी जाती है आपकी, तो न्यूज़ पेपर से जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड वो होता है, ठीक है। आपका आगे पेपर हमें पढ़ना है कि क्या करना है, तो देखो न्यूज़पेपर पढ़ने में 1-1.5 घंटा आप बर्बाद करोगे, उससे ज़्यादा समय लगेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि हम क्या करने वाले हैं कि आपका पूरा जो 1 हफ़्ता है, 1 हफ़्ते में जो भी करंट अफेयर बनेगा उसको समराइज़ करके, जो इम्पोर्टेंट होंगे उसको संडे के दिन, ठीक है, क्या करेंगे, उसको संडे के दिन आपको इकट्ठा करके चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। उससे आप क्या करोगे, रिवीजन कर लोगे। पूरे महीने का अगर हम बात करेंगे कि मंथ में, तो मंथ में लगभग 4 वीडियो आपकी हो जाएंगी। चारों वीडियो को अगर आप देखोगे तो लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन जो करंट के हैं उसी में आ जाएगा। डेली करंट के लिए 1-2 घंटा बर्बाद करना अच्छा नहीं होगा, आपको टाइम बहुत मैनेज करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आई। अब लास्ट में हमारा कैलकुलेशन ये निकल जाता है इन सब चीज़ों को जानने के, समझने के बाद, कि कोई भी एग्ज़ाम है उसे क्रैक करने की ज़रूरत अगर है तो हमें उसे कंसिस्टेंट होके उस पे एफ़र्ट देना पड़ेगा, हार्ड वर्क उसमें करना पड़ेगा। अगर हार्ड वर्क करते रहते हैं, उसमें डेडिकेशन अपना हम लगाए रहते हैं, तब जाके कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे जो एग्ज़ाम हो, डेडिकेशन अगर उसके प्रति हम दिखाते हैं, अपने गोल के प्रति दिखाते हैं, तो श्योर है कि भाई आपको सक्सेस मिलने वाली ही। अगर ऐसा आप करते हो तो आप लिख के कहीं रख लो कि उस समय बाद हम जो है सक्सेस पक्का हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करिए और आगे बढ़ते रहिए, और हमारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और भी ऐसे अपडेटेड वीडियो देखने के लिए। और बेल आइकन पे जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑन करके ये वीडियो को दूसरे तक शेयर कर दीजिए, उनको भी ये चीज़ें जानकारी हो जाए कि किस तरह से हमें क्या करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वीडियो को चलिए एंड करते हैं।